So, hello, welcome to the part 4 of the chapter 1, A Period of Transition. In the previous parts, we have studied about the Renaissance, secondary maps, sources to study the modern period, primary sources, archaeological sources, newspaper, letters, printed books, film, photographs and videotapes. तो आज हम लोग पढ़ेंगे voyages and discoveries. तो इसमें voyages and discoveries में मेन ये बताया हुआ है कि जैसे वास्को डी गामा और फर्डिनेंड मैगेलियन, ये सब लोग इन लोगों ने सी रूट का फाउंड किया था अलग अलग कंट्रीज़ के लिए. तो वही हम समझेंगे अभी. Vasco da Gama and Bartholomew were Portuguese sailors. Diaz reached the southernmost tip of the dark continent Africa in 1498. Vasco da Gama reached Calicut on the west coast. This was the discovery of a new sea route to India. Vasco da Gama and Bartholomew मतलब ये वास्को डी गामा और बैर्थोली दो पोर्चुगीज सेलियर्स थे. सेलियर्स कौन होते हैं? जो शिप पे चढ़ के दूसरी कंट्रीज़ के लिए सी रूट को फाउंड करते हैं और सामान ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं, ये सब. एंड डियाज वाज आल्सो अ सेलियर, बट डियाज वाज नॉट अ पोर्चुगीज सेलियर. रीच द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका. और जो डियास था वो सदर्न मोस्ट मीन्स जो साउथ पार्ट होता है, जैसे ये होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तो वो अफ्रीका के साउथ पार्ट पे पहुंचा था, मीन्स लोअर पार्ट पे. ठीक है, तो वो अफ्रीका के पहुंचा था तो उसने अफ्रीका का सी रूट फाउंड किया था. मीन्स अभी तक हमने बस इतना पढ़ा है कि वास्को डी गामा और बार्थोलोमेव दो पोर्चुगीज सेलियर्स थे. मीन्स दो पोर्चुगीज सी रूट फाउंडर के कैप्टन्स थे और मतलब लीडर्स थे. और जो डियास थे वो भी एक सेलियर थे, लेकिन वो पोर्चुगीज सेलियर नहीं थे. और उन्होंने सी रूट का फाउंड किया था डार्क कॉन्टिनेंट का. जो डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है अफ्रीका को. In 1498, Vasco da Gama reached Calicut on the west coast. This was a discovery of a new sea route to India. हमने यहाँ पे पहले पढ़ा था वास्को डी गामा एक पोर्चुगीज सेलियर था. तो जो इन 1498 में 1498 में वास्को डी गामा ने कैलिकुट एक जगह है गोवा में, हमारे इंडिया में गोवा में कैलिकुट एक मतलब जगह है, एक बीच है वहाँ पे. और वहाँ पे वो वेस्ट कोस्ट पड़ता है गोवा का और इंडिया का भी नीचे की साइड. तो वहाँ पे वास्को डी गामा पहुँचा था 1498 एडी में पोर्चुगल से. तो वो भी एक न्यू सी रूट की डिस्कवरी थी पोर्चुगल से इंडिया तक. पोर्चुगल से इंडिया का सी रूट की टू इंडिया. एंड देन क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 was an Italian sailor who was helped by the Spanish Queen Isabella and explored a new sea route to the east. एंड क्रिस्टोफर कोलंबस भी आपने नाम तो सुना ही होगा. वो उसका जो लाइफ पीरियड था 1451 टू 1508 तक का था, वो एक इटालियन सेलर था. मतलब जैसे वो पोर्चुगीज सेलर थे तो ये इटालियन सेलर था. और इसकी हेल्प करी थी स्पेनिश की एक क्वीन थी. स्पेन की मीन्स स्पेन मतलब ये स्पेनिश का मतलब स्पेन ही हो गया. स्पेन की एक क्वीन थी जिसका नाम था इसाबेला. उसने क्रिस्टोफर कोलंबस को हेल्प किया था अलग अलग सी रूट्स को ढूंढने के लिए. और ये ईस्ट में इन्होंने वेस्ट इंडीज़ मीन्स वेस्ट इंडीज़ तक का सी रूट फाउंड किया था स्पेन से, क्योंकि एक स्पेनिश थे. तो इन्होंने स्पेन से वेस्ट इंडीज़ तक का सी रूट फाउंड किया था. कब? 1492 एडी. ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स है. 1492, 1498, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए. He did not realize that he discovered a new continent and he called the people Indians. And at that time, he did not know which continent I have discovered. So at that time, Christopher Columbus named the people at that time Indians.
So the name of that Indians are because we live in Indians, so at that time at that island was at west, so the name puts as West Indies. He has put the name Indians, but Indians are we, so at that time West Indies was that name. West Indies उनका नाम पड़ गया था. फर्डिनेंड मैगेलियन 1460 to 1521. फर्डिनेंड मैगेलियन भी एक पोर्चुगीज नेविगेट. ये सब कौन थे? सेलियर, मतलब सामान पहुंचाने वाले. ये नेविगेटर था, जहाज खोजने वाला. इनका जो मतलब जब तक ये जन्मे थे 1460 में इनका बर्थ हुआ और 1521 में मर गए थे. ही वॉज कॉन्फ्यूज्ड दैट द वर्ल्ड वॉज राउंड. और इन्होंने ही खोजा था कि वो मतलब जो दुनिया है वो गोल है. He sailed through the Atlantic and reached the Pacific Ocean, went through the southernmost tip of the South America, reached the East Indies. East Indies is an island, and he sailed means and he go through the Atlantic Ocean, Pacific Ocean, and then he reached the South America and he reached that East Indies. East Indies एक island था, island है, आज भी है. और 1519 में ही पहुँचे थे. 1519 में जब पहुँचे उसके 2 साल बाद इनकी डेथ हो गई थी. His ship Victoria completed the voyage around the world. and इनकी जो शिप थी उन्होंने पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगा लिया था. इतना इन्होंने ट्रैवल किया था उस वक्त. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ते हैं हम लोग. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे जो लोग हाथों से काम करते हैं ना, उनको रिप्लेस करके मशीन्स आई जाती हैं और मशीन्स फिर काम करने लगती है. तो फिर क्या होता है, जो लोग होते हैं उनको काम मिलना कम हो जाता है. तो उनका जो पैसा जहाँ से उन लोग पैसे कमाते थे, अब उनका जो हाउस होल्ड काम नहीं चल पाता है. अब पढ़ते हैं. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन अराउंड 1750. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में सबसे पहले कब शुरू हुआ था? वो हुआ था 1750 में. एज अ रिजल्ट ऑफ वो क्यों हुआ था? क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे 1640 to 1660 में. इस 20 साल में बहुत सारे चेंजेस इंग्लैंड में आए थे, जिसकी वजह से 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था. दिस पीरियड इज रिफर्ड टू एज अ पीरियड ऑफ इंग्लिश रेवोल्यूशन. एंड 1640 to 1660 इस पीरियड को इंग्लिश रेवोल्यूशन भी कहा जाता है. इंग्लिश रेवोल्यूशन अब अपनी आपकी हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे. which resulted in the strengthening of the power of any English parliament and limiting the authority of the traders and businessmen. And इसमें क्या होता है, जो मतलब इससे क्या होता है कि जो पावर्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है इंग्लिश पार्लियामेंट के, मीन्स अमेरिकन पार्लियामेंट के. and limiting the authority of the monarchy. Monarchy means the people that were at not so much high level, but high level that they were. So their powers were also increased, and the businessmen, traders, they were also took place in the English parliament instead of monarchy. Due to this reason, rapid economic process means rapid means बहुत तेज. इकोनॉमिक मतलब अपनी कंट्री की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही जल्दी से प्रोग्रेस करने लगी अंडर द मोनोपोली ऑफ ट्रेडर्स. मीन ट्रेडर्स के अंडर में. तो उनके क्या हुआ, जो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन विच गेव राइज टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. है जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ब्रिटेन में किया, क्योंकि बिजनेसमैन के पास फैक्ट्रीज थी. तो उनसे क्या होता था, उनके पास मशीन्स थी, तो जिनसे जो लोग थे उनको काम मिलने कम हुए, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ गया. तो अब यहाँ से मोनोपोली के इफ़ेक्ट्स से और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. तो अभी के लिए थैंक यू.